बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसमें रोज नई नई बातें सामने आ रही है। अब चुनाव आयोग की तरफ से ये बात आई कि कई ऐसे मतदाता सामने आए हैं जो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से हैं, लेकिन उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी हैं और उनके खिलाफ जांच होगी। अगर जांच में वो जो आरोप है वो सही पाए गए तो उनका नाम काट दिया जाएगा। आगे इस पर क्या कुछ होना, हमारे साथ हैं पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद हैं। पप्पू जी, ये तो नई बात अब चुनाव आयोग की तरफ से आई कि जो 3 देशों के नागरिक हैं कई जगह पाए गए और उनके पास सारे दस्तावेज हैं, तो उनका नाम कट अच्छा, नहीं एक बात सकता है। बताइए कि यह सरकार कितने सालों से है? बिहार में 16 साल डबल इंजन की सरकार, 4 साल लालू यादव की सरकार। अरुण जेटली का वो मंतव्य जब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्या कहा था कि क्या प्रोसेस होता है वोटर लिस्ट बदलने का। आप अपने लॉ मिनिस्टर को भी भूल गए और 20 सालों से आप हैं, 11 और 6 17 केंद्र में, बिहार में 16 साल। तो गड़बड़ियाँ आपने पैदा की, घुसपैठी आपने करवाई, आप दोषी हैं, तो फिर आपकी सरकार रहनी चाहिए। तो आपने घुसपैठियों के बदौलत आप चुनाव जीते हैं और पीएम बने हैं, तो पहले आप रिजाइन करिए। गुजरात में जहाँ पर मुसलमान नहीं है, म्यांमार आप नहीं देख रहे, 100 आप कह रहे हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, अररिया की संख्या में 126। हाँ, वो कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा आधार बन तो गया। भैया आधार 18 जिले में 100 से ज्यादा है, गुजरात में, हरियाणा में है। पूरे भारत में जहाँ पर 6% 7% मात्र मुस्लिम है, मुसलमान है ही नहीं, तो कौन लोग हैं? क्या आप सबको खत्म कर रहे हैं? और जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आपको कैसे पता चला कि हम नेपाल और म्यांमार के हैं? 20 सालों से ये डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या सारे डॉक्यूमेंट बनाता कौन है? गवर्नमेंट। तो इसका मतलब आपकी मंशा गलत थी या आपकी सरकार सही काम नहीं की? तो गलत कौन है, जनता या सरकार? दूसरी बात, 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया, तो 6 महीना पहले आपको पता नहीं चला म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोग? अन्य जगह पता नहीं चले कि 126% था? तीसरी चीज, हर साल आप 3 महीना वोटर लिस्ट पर मशक्कत करते हैं और चुनाव के बाद आप 1 साल करते हैं, तो फिर 22 साल के बाद स्पेशल कहां से आ गया? वो तो कह रहे हैं कि सब नियम संविधान के भैया, हिसाब 22 से। साल के बाद 6 महीना पहले आपने नया वोटर लिस्ट बनाया, फिर आप जनता के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं। आखिर आप के नियत में खोट क्या है? आप जा रहे हैं, कह रहे हैं कोई पेपर नहीं चाहिए, हमको नाम और अपने माँ, दादा, बाप का नाम बता दीजिए। पब्लिक कह रही है मेरा वोटर लिस्ट, मेरा सब कुछ है। कह रहा था देख लिए, देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। हमारी मां से पूछा गया, देना है दीजिए, ना देना मत दीजिए। अब आप हमको एक बात बताइए सीधा, जनाब चुनाव आयोग जी, आप बीजेपी के नीतिगत आयोग हैं कि आप साइको हो चुके हैं, आप अंधा हो चुके हैं कि चुनाव आयोग को क्या कहा जाए? धृतराष्ट्र? मैं तो धृतराष्ट्र मानूंगा। आप उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, क्या मंशा आपको लगती है? सर, उनका मंशा क्या है? ना तो आप सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मान रहे हैं, ना आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप होते कौन है, आप नागरिकता तय करने वाला, ये होम मिनिस्टर करेगा। आप कौन होते हैं म्यांमार, और आप कहां से पता चल गया? जब सारे कागजात है तो आपको पता कैसे चल गया? ये बात बांग्लादेशी है, ये कहां से पता चल गया? इसका मतलब है कि आप पूरा का पूरा पहले से पॉल्यूट हैं, और जिस विधानसभा में आप चुनाव नहीं जीतते हैं, जहां कम में चुनाव जीते, या फॉर्म 6 में जहां आपको वोट नहीं मिलती है, आप पूरे बिहार 2 करोड़ लोग बाहर हैं और 73% बाढ़ में प्रभावित है। बाढ़ आ गया तो न 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ से ऊपर, तो ना आप 2.5 करोड़ से पूछ पाएंगे, ना आप बाहर में जा पाएंगे, ना लगभग लोगों के पास कागज है। 14% मात्र मैट्रिक है, रिहायशी है नहीं। दूसरी तरफ आप कह रहे 2000, 3000, 4 में भी जो जन्म लिया यहां,
उसका भी स्वीकार है, तो फिर क्या है? पप्पू जी पहले लेकिन भी स्वीकार, और कागज आप मांग ही नहीं रहे हैं। पहचान पत्र हम दे रहे हैं, कलेक्टर ने मना किया कि फोटो नहीं देना है, फोटो नहीं चाहिए, तो फोटो आपको चाहिए नहीं। राशन कार्ड से लेके आधार कार्ड सब लिंकेज कागज है, कह रहे ये भी नहीं चाहिए। और उसके बाद आप तय भी कर लिए म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश, और जबकि जहां मुसलमान का परसेंटेज 2%, 3, 6% है, वहां 100 से क्रॉस है, हरियाणा, गुजरात। और आप बीजेपी वाले बाप बाप कर रहे हैं वो सीमांचल पर, तो इसका मतलब मेरे वोटर का, मेरे सीमांचल का अपमान कर रहे हैं। और यदि है बाहरी, तो ये 3 महीने के अंदर आप कैसे तय करिएगा? और 3 महीने के बाद आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीजिए और कहिए हम जज के नेतृत्व में हम इसको जांच करना चाहते हैं। नहीं, आप पर सवाल है, और मुझे तो लगता है कि अब भी यदि विपक्ष को समझ लेना चाहिए। हम लोग लड़े, हम लोगों ने बंद किया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से ये बेईमानी करने में तूने अंधा हो चुके हैं, साइको हो चुके हैं चुनाव जीतने के लिए। एक तरफ साइको बीजेपी, ये धृतराष्ट्र, दुर्योधन के लिए सारे पाप ये करेंगे। तो भैया एक बात तो कहूंगा, मरता क्या नहीं करता। जब ये संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे तो सदन तो नहीं चलेगा। और हम विपक्ष से आग्रह करेंगे, यदि हमें न्याय नहीं मिलती है, बिना चुनाव के ये चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ऐसा चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही हारने के लिए लड़ा जाए, और चुनाव आयोग तय कर ले हरवाने के लिए कि तुमको हम डेमोक्रेसी के द्वारा चुनाव नहीं लड़वाएंगे। नहीं तो आप क्या करें, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जो बिहार का भैया चुनाव आ रहा जिस है। तरीके से चल रहा है, और चुनाव आयोग जिस तरीके से एडमेंट है और धृतराष्ट्र हो चुके हैं, और जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है और डेट लंबी है, और उस बीच में ये कोई प्रक्रिया ले आते हैं और सदन में भी कोई सुनने वाला नहीं, तो हम तो आग्रह करेंगे सारे विपक्ष से, ये हमला है लोकतंत्र पर। और जब संविधान की लड़ाई हम लोग मिलके और हमारे नेता लड़ रहे हैं, तो संविधान बचाने के लिए अंतिम निर्णय हम लोग को आर पार लड़नी होगी। अन्यथा इस पर गंभीर विषय है, विचार करना चाहिए, क्या बीजेपी अकेले चुनाव इस देश में लड़े, वॉक ओवर कर दिया जाए और विपक्ष विहीन इसको सरकार दे दिया जाए। विपक्ष की इन्हें जरूरत ही नहीं है, और विपक्ष को ये देखना पसंद भी नहीं करते। आप बड़ी बात कर रहे हैं। एक और मुद्दा बिहार में अभी बहुत चल रहा है पप्पू जी, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि कई हत्याएं हो चुकी है। पटना में भी मैंने देखा, गोपाल खेमका की हत्या हुई, बालू कारोबारी की हत्या हुई। क्या कहेंगे आप कानून व्यवस्था को लेकर? हर दिन 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा हत्या, आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार। आज एक वकील महतो जी की हत्या कर दी सुल्तानगंज। सुबह एक बीजेपी के नेता की हत्या कर दी, केवट थे। परसों कल रात में एक मिश्रा जी की कारोबारी की हत्या कर दिया, दरभंगा के थे, पटना में मार दिया, यही बिजनेस करते थे। टिंकू खान को एक बड़े जमीन कारोबारी को मार दिया। सर ऐसे समझिए, ये अपराध और अपराधी को पाल कौन रहा है? 90% जमीन बालू में पदाधिकारी के पैसे हैं और 60 से 70 नेता के पैसे हैं। नेता हर तरह के पाप और कुकर्म में, जो मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो सभी तरह के पूरे खानदान को टेंडर में लगाए हुए हैं। आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, सब में सारा टेंडर वही लोग करता है, और जितना जमीन और बालू में सारा पैसा इन नेता और पदाधिकारी का है। पदाधिकारी हेडक्वार्टर और
जिले के हेडक्वार्टर में तय करता है किसको मरवाना है, किसको फंसाना है, किसको बचाना है। और फोकलैंड हैवा सब इन्हीं लोगों का पैसा होता है। ये जो नेक्सस है माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता का, ये 3 नेक्सस जड़ तक जा चुका है। इसमें तो सभी आपकी बात से तो लग रहा है इसमें सभी पार्टियों के नेता। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? किट पार्टी है, तो फिर इसका क्या हम तो नेता की बात कर रहे हैं। और सभी नेताओं का किचन और बेडरूम यही बालू, शराब और जमीन माफिया चलाता है। शराब के लगभग पैसे ऊपर से नीचे जाते हैं। शराब के पैसे से चुनाव होगा। गजब बात आप कर रहे भाई। एमएलए एमपी क्यों जमीन के धंधे में इन्वॉल्व है? और सारे लगभग एमएलए एमपी का ससुराल और नैयर, ये सब का आप जाइए रजिस्ट्री ऑफिस, सबके नाम से 200, 300, 400, 500 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन खरीदा हुआ है। कहां से खरीदा है? ये 10-20 बीघा जमीन कहां से खरीदा है? बाबू के घर से। एनडीए के भीतर भी हम देख रहे हैं चिराग पासवान 2 दिनों से कह रहे हैं कि आखिर बिहार की पुलिस कर क्या रही है, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार तो उन्हीं की है, वो युवराज है, लीडर है, और वो कहते हैं कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो आपको क्या कोंडा कि आप डरिएगा? एक विपक्ष है, ट्वीट ट्वीट का खेल खेलते हैं। भाई जाइए, 100 एमएलए है, लड़िए, ताकत दिखाइए, सड़क पर लाठी खाइए। घर में बैठ करके, जब आप डिप्टी सीएम थे, कटिहार में नरसंहार हुआ था जादवों का, एक अपराधी को पकड़ने में आपको 6 महीना लग गया, और आप गए भी नहीं उस नरसंहार में, मनिहारी में। बारे बा, हर दिन नरसंहार हो रहा। बक्सर में हुआ, आप ही के छपरा में, सीमान में हुआ, तो क्यों नहीं गए सीमान? राजपूत था इसलिए नहीं गए। नहीं तो क्या आप जादव के यहां क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? कुशवाहा और जादव को मारा गया तो आप लड़िए ना भाई। आपके रीजन में आप भी तो थे डिप्टी सीएम। और चिराग जी, आप बार बार कहते हैं हमको बिहार बुला रहा है, तो बिहार से अलग कौन किया? एमपी तो मन में किया। बिहार आपको छोड़ा कहां है? 5 एमपी दिया। तो आप पहले एनडीए छोड़िएगा तब ना चिराग जी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। कभी हनुमान, कभी आपको निकाल देता है, पारस जी को मंत्री बना देता है, अब आपको यूज कर रहा है नीतीश को फिनिश करने, और आपको नीतीश जी को लड़ाएगा। बीजेपी को अपराधी से कोई मतलब नहीं है सरकार की। नीतीश कुमार अब ये सरकार नहीं चलाती है, ये सरकार अब पदाधिकारी, माफिया और जदयू के विभीषण और बीजेपी मिलकर चलाता है। तो इसीलिए नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पे जिस तरह से ये मुद्दा उठाना चाहिए था, तो वो शायद नहीं उठा रहे हैं। आप ट्वीट खेल दीजिएगा, आप जाइए ना। दानापुर में इतनी हत्या हुई, आप निकलते ही नहीं। अपराधी के खिलाफ लड़िएगा ना, तो सब पार्टी तय कर लीजिए कि एक भी जमीन कारोबारी, बालू और शराब में जिनका नाम इन्वॉल्व है, या जिन पर बलात्कार के केसेस हैं या मर्डर के केसेस हैं, आप उसको टिकट मत दीजिए, तय करिए। अभी जो इनकाउंटर हुआ, क्या वो सही इनकाउंटर है? एक जो गोपाल खेमका वाले, हाँ, आपको हथियार दिया। अच्छा, आप हमको बताइए तो हथियार देने वाला घर में सोया रहेगा, और हथियार अभी कमा के एबे किया था, एक दिन पहले माँ के पास से उसको उठा के ले गए। माँ उसकी पागल बनी हुई है, ना गोली चली, ना कुछ चला, ना सीसीटीवी फुटेज है। आप इनकाउंटर दिखा दिए। दूसरी तरफ जिसके पैर में रॉड है, बीबी बोल रही है रॉड है, उसको जांच करा लीजिए। एक्सीडेंट हुआ था, जो मारने गया पतला दुबला था, उम्र कम थी, इसका उम्र 50 से ज्यादा है और मोटा आदमी है। और आप कह रहे पाटलिपुत्रा जैसा रेपुटेड क्लब
का सीसीटीवी फुटेज ब्लैकआउट हो गया, बारे बार वहां झगड़ा होता था इनसे, खेमका का अशोक शाह से। नहीं तो अगर इनकाउंटर गलत है तो आप क्या कहेंगे तो फिर? इनकाउंटर गलत, शूटर गलत, हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। आप करा दीजिए, देख लीजिए सारे पदाधिकारी फंसते हैं कि नहीं। सर, सारे पदाधिकारी ने प्लॉट बनाया है और खेमका के बेटे के केस को, एक नेता को बचाने के लिए जिस तरह रफा दफा करके एक ठो को मरवा दिया और केस से बरी कर दिया, उसी तरह खेमका के मर्डर को भी रफा दफा कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार से जुड़े दो मुद्दे अभी हैं, एक मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और दूसरा कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और दोनों पर बेबाकी से बात की पप्पू यादव ने। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही और विपक्ष को ये अपनी राय रखी कि अगर इस मामले में, एसआईआर के मामले में उनको न्याय नहीं मिलता है तो विपक्ष को यहाँ तक सोचना चाहिए आगे चल के कि क्या चुनाव में लड़ने का कोई औचित्य है या नहीं है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।